हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एच पी जी के फॉर एलाइड सर्विसेज की ये हमारी 29वीं सीरीज़ है। इससे पहले हम 28 सीरीज़ों को अपने इस चैनल में डिस्कस कर चुके हैं, जो आपके आने वाले एलाइड एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि हमने इसमें जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो आपके हर एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। चाहे आप अभी कंडक्टर का एग्ज़ाम भी दे रहे हो, या उसके बाद टी जी टी, पी जी टी, या पटवारी या पुलिस या फॉरेस्ट गार्ड का जो भी एग्ज़ाम होगा, आपको पता है कि एच पी में एच पी जी के का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि लगभग 20 से 30 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। यही क्वेश्चन होते हैं जो आपकी मेरिट को बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। तो यही मैं आशा करता हूँ कि आप अपना एच पी जी के अच्छे से कवर कर रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो इसमें पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के जो गुज्जर हैं स्वयं को किसके वंशज मानते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो गुज्जर और गद्दी रहते हैं, यानी कि इसमें गुज्जर पूछा गया है, तो हिमाचल प्रदेश के जो गुज्जर है स्वयं को जो है किसके वंशज मानते हैं, तो वो हूण जो होते थे, हूण हूण हूणों हूणों के जो वंशज हैं वो गुज्जर हैं। तो गुज्जर अपने आप को जो वंशज मानते हैं वो हूणों के वंशज को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह ने किस राजा के शासनकाल में सिरमौर की यात्रा की थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने जो सिरमौर की यात्रा की थी, वो राजा मेदिनी जो प्रकाश थे उनके टाइम में सिरमौर की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकोड़ी मेला किस जिले में लगता है। तो हिमाचल प्रदेश में आपको पता है कि बहुत से मेले लगते हैं, जिसमें से ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है कि सकोड़ी मेला कहाँ लगता है। तो ये सकोड़ी जो मेला लगता है ये आपके जोगिंदरनगर मंडी में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल का एकमात्र बांस उद्योग हिमाचल के किस जिले में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में आपको पता है कि उद्योग कहाँ कहाँ स्थित है। मैक्सिमम उद्योग आपके पास जो है सोलन जिला में स्थित है, बद्दी में। उसके अलावा ऊना में भी कुछ उद्योग है और सिरमौर में भी कुछ उद्योग है, लेकिन बांस उद्योग जो है एकमात्र हिमाचल का, वो कांगड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंबलवाड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान किस कस्बे के समीप है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिंबलवाड़ा जो राष्ट्रीय ये उद्यान है ये किस जिले में है। तो ये आपके पास आपको पता होना चाहिए, ये सिरमौर जिले में है। और किस कस्बे के पास है, ये पांवटा साहिब के पास स्थित है। तो ये जो आपको पता होगा कि जो ये सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है, ये बाघ के लिए बहुत प्रसिद्ध है, यानी कि शेर सफारी के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इस जो सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क है, इसे चौधरी शेरजंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप फैक्ट याद रख सकते हैं। यहाँ से भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि चौधरी शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये आपके पास सिरमौर में स्थित है, जिसे सिंबलवाड़ा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलिंग, सोलदांग और गंबर किसकी सहायक नदियां हैं। तो आपको ट्रिब्यूटरीज भी पता होनी चाहिए कि कौन कौन किसकी ट्रिब्यूटरीज है। जैसे कि यहाँ पूछा गया है दुलिंग, सोलदांग और गंबर किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये जो सहायक नदियां हैं आपकी सतलुज नदी की। तो इसके अलावा आपको पता होना चाहिए ब्यास की भी कई सतलुज ये सहायक नदियां हैं, जैसे कि आपके हरला है, उसके बाद सेंज है, फोजल है, और भी कई जो सहायक नदियां हैं ब्यास की, तो आप उसे याद रख सकते हो। और नेक्स्ट को क्वेश्चन है, किस स्थान पर ब्यास नदी का पानी सुरंग से सतलुज में मिलाया जाता है। यानी कि जो ब्यास नदी का पानी जो है सुरंग में सतलुज में मिलाया जाता है, तो वो पंडो जो मंडी है वहाँ से ये मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी बिलासपुर जिले में किस स्थान पर प्रवेश करती है। यानी कि सतलुज नदी जो है बिलासपुर जिले में किस स्थान में प्रवेश करती है, तो वो करती है कसौल कसौल नामक स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज की सबसे बड़ी सहायक खड्ड कौन सी है। तो सतलुज की जो सबसे बड़ी सहायक खड्ड है वो है सीरखड्ड। सीरखड्ड जो है सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज की सहायक नदी अलीखड़ अर्की के किस गांव से निकलती है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है एलाइड एग्जाम के लिए। तो सतलुज की जो सहायक नदी है अलीखड़, जो कि अर्की के किस गांव से निकलती है। तो अर्की का जो मांगू गांव है वहां से ये नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी मंडी जिले में कहाँ से प्रवेश करती है। तो सतलुज नदी जो है मंडी जिले में प्रवेश करती है फिरनू से। कहाँ से करती है, फिरनू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1809 की सिखों एवं अंग्रेजों के बीच की संधि का आधार कौन सी नदी बनी। यानी कि 1809 की सिखों व अंग्रेजों के बीच की संधि का जो
आधार कौन सी नदी बनी, तो वो बनी थी सतलुज नदी। सतलुज नदी के बीच में, सतलुज नदी के आधार पर ही जो है अंग्रेजों और सिखों के बीच में जो है संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूगल, फोजल, मलाना, सरवरी, कुन्हा और मान किसकी सहायक नदियां हैं? तो मैंने आपको बताया था, ऊपर भी हमने बात की थी कि जैसे कि ब्यास नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, जिसमें आपके न्यूगल भी है, फोजल भी है, मलाना भी है, सरवरी भी है, कुन्हा है, मानखड है। ये सारी जो नदियां हैं आपकी जो है ब्यास नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहर, चक्की, उहल, सुकेती और बाणगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो आप ये भी जो है ब्यास की सहायक नदियां हैं, जिसमें आपकी देहर है, चक्की है, उहल है, सुकेती है, बाणगंगा है। ये सारी जो नदियां हैं ब्यास की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नदी किस स्थान से कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है? तो ब्यास नदी जो है आपके संधोल नामक जो स्थान पड़ता है वहां से कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है। तो संधोल से जो ब्यास नदी है कांगड़ा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नदी किस स्थान से मंडी जिले में प्रवेश करती है? तो ब्यास नदी जो है मंडी जिले से प्रवेश, मंडी जिले में प्रवेश करती है, वो करती है बजौरा में, यानी कि बजौरा कुल्लू से जो है ब्यास नदी मंडी जिले में प्रवेश करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंज नाला किस स्थान पर सतलुज में मिलता है? तो सेंज नाला जो है किस स्थान पर सतलुज में मिलता है? तो वो है लारजी। लारजी के पास जो है सेंज नाला जो है सतलुज नदी में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब नदी लाहौल से निकलकर किस स्थान में चंबा में प्रवेश करती है? यानी कि चिनाब नदी है, नदी लाहौल से निकलकर जो है किस स्थान में से चंबा में प्रवेश करती है? तो चंबा के भुजिंद्र जो स्थान है, भुजिंद्र, वहां से ये जो है चिनाब नदी चंबा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब नदी चंबा से निकलकर कश्मीर घाटी में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो चिनाब नदी जो है चंबा से निकलकर कश्मीर घाटी में किस स्थान में प्रवेश करती है? तो वो करती है संसार, यानी कि संसार नाला, यानी कि संसारी नाला के पास से वो जो है जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सोना पाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें सोने के कण पाए गए हैं, तो वो नदी है आपके पास चिनाब, जिसमें सोने के कण पाए गए हैं। तो ये लगभग हमने 20 क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस किए हैं। इसमें से आपके एग्जामों के लिए कौन से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, जिसमें आपके हिमाचल प्रदेश के जो गुज्जर है वो किसके वंशज माने जाते हैं? तो वो हूणों के जो वंशज माने जाते हैं। और गुरु गोविंद सिंह ने जो है सिरमौर की यात्रा की है मेदिनी प्रकाश के टाइम में, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सकोड़ी मेला किस जिले में लगता है? तो ये लगता है जोगिंदरनगर में। और हिमाचल प्रदेश का एकमात्र बांस उद्योग है आपके पास कांगड़ा जिले में। और सिंबल वाला राष्ट्रीय जो उद्यान है ये आपके पास सिरमौर के पांवटा साहिब में स्थित है। इसे जो है चौधरी शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। और दुलिंग, सोलदांग और गंबर किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये आपके पास सतलुज की सहायक नदियाँ हैं। किस स्थान पर जो है ब्यास नदी का पानी सुरंगों में मिलाया जाता है? तो वो है पंडोह। और सतलुज नदी बिलासपुर जिले में किस स्थान में प्रवेश करती है? वो है कसौल। और सतलुज की सबसे बड़ी सहायक खड्ड कौन सी है? तो वो है सीर। और सतलुज की सहायक नदी अलीखड़ अर्की के किस गांव से निकलती है? तो मांगू से ये निकलती है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। और इसके अलावा न्यूगल, फोजल, मलाना, सरवरी, कुन्हा और मानखड़ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये आपके पास ब्यास की ही सहायक नदियाँ हैं। और ब्यास नदी किस स्थान से जो है मंडी जिले में प्रवेश करती है? तो बजौरा से जो है ब्यास नदी कुल्लू को छोड़ करके मंडी में प्रवेश कर जाती है। और उसके अलावा जो चिनाब नदी जो है लाहौल से निकल करके किस स्थान से चंबा में प्रवेश करती है? तो भुजिंद नामक स्थान है, वहाँ से ये नदी प्रवेश करती है। तो हिमाचल प्रदेश में वो कौन सी नदी है जिसमें सोना पाया जाता है? तो वो है चिनाब। तो ये लगभग हमने 20 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।